हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिव्यू में। आई नो ये वीडियो मैं 2 मंथ्स के बाद अपलोड कर रही हूँ और क्योंकि सम रीज़न थे, मैं इंगेज थी अपनी ही इंटरव्यू देने में। हाँ, मैं वो एक्सपीरियंस भी इसमें इस चैनल के थ्रू आपको शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से इंटरव्यू दिया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। बट आज मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि CSR फॉर्म से रिलेटेड है। और अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल करे हैं तो मैं आपको उसी के थ्रू यहाँ पे आपको देने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन। जॉइन CSR UGC नेट जून 2022 के नाम से है, जो कि अभी तक डेट तो रिलीज़ नहीं हुआ है कि कब होगा एग्ज़ाम, बट फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो एग्ज़ाम है JRF और लेक्चरशिप के लिए होता है। और आपको ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम देना होता है, बट उसकी जो कट ऑफ होती है वो वेरी करती है। और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये मैंने मतलब ओरिजिनल वेबसाइट लिखी है। आप इस वेबसाइट को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप क्या कर सकें, फॉर्म को फिल कर सकें। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे 11 जुलाई से, और 10 अगस्त तक ये लास्ट डेट है। और उसके बाद फ़ीस सबमिशन की भी लास्ट डेट 10 अगस्त है, लेकिन 12 बजे तक का टाइम है। तो अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो भर लीजिए, क्योंकि 10 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है और 10 अगस्त के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटर है कि आप क्या करिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। ओके, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो CSR का एग्ज़ाम है वो किन किन सब्जेक्ट के लिए है। तो जैसे कि केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, इन 5 सब्जेक्ट में ये फॉर्म होता है, मतलब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप इन्हीं सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका MSc या मास्टर जिस सब्जेक्ट में है तो आप इसमें भर सकते हैं। ओके, और हम इस एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड फ़ी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरल और जनरल EWS की जो फ़ी है वो 1000 है, OBC की फ़ी 500, SC ST की फ़ी 250 और थर्ड जेंडर की फ़ीस 250 है। ठीक है। एग्ज़ाम का मोड है वो CBT है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। और जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो MCQ टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 आंसर होंगे और उन 4 में से आपको एक को ऑप्ट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्ज़ाम की डेट कब है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से मत पूछना कि एग्ज़ाम की डेट कब है, क्योंकि अभी तक NTA ने अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही NTA अनाउंस करेगा वैसे मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताऊंगी। तो फॉर्म फिल करते समय आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है आपकी कलर या ब्लैक एंड वाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ आपके उसमें कान भी दिखने चाहिए, ईयर आपके दिखने चाहिए फुल, और वाइट बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए। तो थोड़ा स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए, और यहाँ पे उनका साइज़ दे रखा है, तो आप जो भी सिग्नेचर हैं उनको इतने रीसाइज करके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और आप MSc फाइनल ईयर में हैं तो आपको एक अटेंशन फॉर्म इसमें लगाना होगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे अटेंशन फॉर्म है तो उसको आप लोग फिल करके लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उसी इन्फॉर्मेशन वाउचर में आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। और PWD सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए है जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है, जैसे SC ST OBC EWS उनके लिए है। ठीक है। तो जनरल वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं। तो JRF, अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज आप 28 ईयर्स होने चाहिए। और यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि आपको किस डेट से आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स तक ही आपकी लिमिट है। और लेकिन 5 ईयर्स का रिलैक्शन मिल जाता है अगर आपकी कैटेगरी SC ST, थर्ड जेंडर, PWD एंड फीमेल अगर आप हैं तो। उसके बाद 3 इयर्स का रिलैक्शन है OBC NCL को। लेकिन अगर आप लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी कोई एज नहीं लगेगी, आप किसी भी एज में हैं और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए।
ओके, तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेट बीएस एमएस, बीएस 4 ईयर, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, और आपका एटलीस्ट इसमें 55% होने चाहिए फॉर जर्नल के लिए, जर्नल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। लेकिन 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, थर्ड जेंडर हैं, या फिर आप हैंडीकैप हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए ये मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्या अगर हम एमएससी फर्स्ट सेम में हैं तो क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट सेम में हैं या फर्स्ट ईयर में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट हाँ, आपके क्योंकि यहाँ पे सीएसआईआर के इन्फॉर्मेशन में क्लियरली ये पूरा लिखा है कि कैंडिडेट इनरोल फॉर एमएससी और हैविंग 10+2+3 years of above qualifying examination as on closing date of online submission of application form are also eligible। लेकिन जो बच्चे हैं एमएससी फर्स्ट सेम के पास, उनके पास रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी या फर्स्ट सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। एंड अगर आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 years का चांस है कि आप अपनी एमएससी कंप्लीट कीजिए और इतने ही आपके परसेंटेज आनी चाहिए। अगर आप इतना परसेंटेज नहीं आती है और अगर आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है तो फिर आप क्या हो जाएंगे, अगर सपोज़ आप फेल हो जाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी दे रखा है। मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी है, और बाकी आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं।